My dear student, how are you? Today we are discuss about the chapter 2 acid base and salts lesson 10 exercise solution. तो आज हम लोग चैप्टर सेकेंड में एसिड बेस एंड साल्ट के एक्सरसाइज सॉल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 यदि आप लोग देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ अ सॉल्यूशन टर्न रेड लिटमस ब्लू इट्स पीएच इज लाइकली टू बी। तो एक ऐसा सॉल्यूशन है कि जो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करता है, इसका पीएच जो है वो हो सकता है। अब यहाँ पे ध्यान देना होगा हम लोगों ने ये पढ़ा है इंडिकेटर में कि रेड लिटमस को ब्लू में जो कन्वर्ट करता है वो क्या होता है, बेस होता है। क्या होता है? रेड लिटमस को जो ब्लू में चेंज करता है वो बेस होता है, और बेस का पीएच जो होता है वो 7 से मोर देन 7 होता है। तो से मोर देन 7 कितना हो जाएगा बच्चों? 1 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा। यानी कि ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन डी, ये आपका क्या होगा? सही होगा, क्योंकि बेसिस के जो पीएच होते हैं वो 7 से क्या होते हैं? अधिक होते हैं। अब हम लोग को ध्यान देना है, आंसर भी दिया हुआ है यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं डी, बेसिस टर्न रेड लिटमस ब्लू एंड एसिड टर्न ब्लू लिटमस रेड। Basic solution has a pH value more than 7. Since the solution turned red litmus blue, its pH is likely to be 10. Okay? नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को दिया हुआ है क्वेश्चन 2, अ सॉल्यूशन रिएक्ट विथ क्रस्ट एग सेल टू गिव अ गैस दैट टर्न लाइम वाटर मिल्की। द सॉल्यूशन कंटेन्स। तो ध्यान से यहाँ पे देखना है। सबसे पहले हम लोग देखने का सॉल्यूशन रिएक्ट विथ क्रस्ट एग सेल। क्रस्ट एग सेल यानी एग सेल जो होता है अंडे के ऊपर वाला भाग, अंडे का हम लोग छिलका बोल सकते हैं, उसको यदि हम लोग अलग करते हैं उससे तो गिव अ गैस देन। अब यहाँ पे देखते हैं सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जो उसके साथ रिएक्ट कर रहा है, यानी अंडे के ऊपरी भाग जो कैल्शियम कार्बोनेट यानी किससे बना होता है? CaCO3 से बना होता है, ठीक है। और एक सॉल्यूशन से ये रिएक्ट कर रहा है, और रिएक्ट करने के बाद एक गैस दे रहा है, ठीक है। उसमें से लाइम वाटर मिल्की यानी कि वाटर मिल्की लाइम गैस इवॉल्व हो रहा है। तो सॉल्यूशन कंटेन, ये सॉल्यूशन रखेगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड ही होगा जो कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करेगा? मेल्ट कर देगा, और मेल्ट करेगा जब उसमें से, तो वो कैल्शियम कार्बोनेट जो है कैल्शियम के कारण उसका जो कलर है वो बिल्कुल कैसा हो जाएगा? वाइट हो जाएगा, लाइम वाटर के जैसा। तो इसलिए ये जो हमारा आंसर होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड इसमें से देखते हैं, सोडियम क्लोराइड साल्ट है, लिथियम क्लोराइड जो है ये वीक एसिड है, पोटेशियम क्लोराइड भी वीक एसिड साल्ट्स हो जाते हैं, और हाइड्रोजन क्लोराइड जो है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा HCl + CaCO3, इसके साथ ये रिएक्ट करेगा और टर्न लाइम वाटर मिल्की। तो आपका जो ये HCl वाला जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन आपका सही होगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। 10 ml ऑफ सॉल्यूशन ऑफ NaOH इज फाउंड टू बी कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज बाई 8 ml ऑफ अ गिवन सॉल्यूशन ऑफ HCl। यानी कि किसी 10 ml सॉल्यूशन को NaOH का जो है कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज बाई 8 ml, यहाँ पे ये जो सॉल्यूशन है 8 ml HCl से न्यूट्रलाइज होता है। इफ़ वी टेक 20 ml ऑफ सेम सॉल्यूशन ऑफ NaOH, द अमाउंट ऑफ HCl सॉल्यूशन, तो अमाउंट ऑफ HCl सॉल्यूशन रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज इट विल बी। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि किसी बेस को किसी एसिड द्वारा हम लोग न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। बेस का अमाउंट जितना है 10 ml, और एसिड का अमाउंट हम लोगों ने लिया है बच्चों कितना? 8 ml। तो यहाँ पे अब 20 ml यदि हम लोग सॉल्यूशन लेते हैं, यानी कि पहले जितना लिया था हम लोगों ने NaOH उसका ट्वाइस ले लिया, यानी 10 × 2 ले लिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो हमारा न्यूट्रलाइज करने के लिए जो हमको एसिड की आवश्यकता होगी वो 8 × 2 हो जाएगी, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा? 16। समझ में आया बच्चों? तो ये जो होगा आंसर हमारा 16 जो है वो
इसमें हमारा सही होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसमें भी। आंसर भी देख सकते हैं आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन इज़ यूज फॉर ट्रीटिंग इनडाइजेशन। तो इसमें से कौन सा ऐसा मेडिसिन है जो इनडाइजेशन में यूज किया जाता है। जैसा आप लोगों ने देखा था कि एसिड जो होते हैं, ठीक है। तो बच्चों हम लोग यहाँ पे देख रहे थे क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन इज यूज फॉर ट्रीटिंग इनडाइजेशन। इनडाइजेशन में कौन सा मेडिसिन यूज किया जाता है। तो आप लोग सिंपल जानते हैं एंटासिड जो होता है वो यूज किया जाता है इनडाइजेशन में, एंटासिड, ठीक है। क्योंकि ये एंटासिड जो होता है वो बेस होता है, और बेस जो होता है एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, इसलिए एंटासिड यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। राइट वर्ड इक्वेशन एंड द बैलेंस इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस व्हेन। अब कुछ रिएक्शन हमको राइट करने हैं। तो सबसे पहला हमारा यहाँ पे दिया हुआ है डाइल्यूट, ध्यान दीजिएगा, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग लिख सकते हैं H2SO4, ठीक है। और आगे हम लोग DIL करके ऐसे डॉट कर देते हैं। तो ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, और ये रिएक्ट कर रहा है जिंक गैरुलनस के साथ। तो जिंक गैरुलनस के साथ यदि रिएक्ट कर रहा है तो होता क्या है कि जब कोई एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो एसिड साल्ट फॉर्म होता है, यानी मेटल साल्ट फॉर्म होता है। तो क्या फॉर्म होगा यहाँ पे बच्चों, जिंक सल्फेट ZnSO4 एंड प्लस हाइड्रोजन गैस जो है इवॉल्व हो जाएगा। तो ये जो हमारा पहला ए होगा, इसके लिए हमारा इक्वेशन होगा। इसको आप लोग बैलेंस भी कर सकते हैं, या ऑलरेडी बैलेंस्ड इक्वेशन है, इसको आप लोग को बैलेंस्ड करने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर हो गया सबको। ये गैस इवॉल्व होता है, इसलिए एरो का ऐसे साइन हम लोग ऊपर की तरफ दिखा देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें हम लोग डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विथ मैग्नीशियम रिबन। तो डाइल्यूट, अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना है हम लोग को, डाइल्यूट HCl लेना है जो कि रिएक्ट कर रहा है आपका मैग्नीशियम रिबन के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मैग्नीशियम रिबन के साथ जब रिएक्ट करता है तो ये फॉर्म करता है MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। और प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा, क्योंकि ये भी मेटल है और मेटल से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। अब इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हम लोग 2 का मल्टीप्लाई करा देते हैं, 2HCl हो जाता है, बाकी इक्वेशन हमारा यहाँ पे बैलेंस हो जाता है। क्लियर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर C। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विथ एल्युमिनियम पाउडर। तो अब H2SO4 का ऐसे ही रिएक्ट करवा देना हमको एल्युमिनियम पाउडर के साथ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 2 इक्वेशन जैसे हमने आपको बताया था। फिर तीसरा भी आप लोग देखिए, यहाँ पे H2SO4 फिर एल्युमिनियम के साथ ये रिएक्ट कर रहा है, और रिएक्ट करने के बाद आपका क्या बन रहा है Al2SO4 3H2, ठीक है। फिर ऐसे ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन आयरन से करवाएंगे हम लोग। तो बिल्कुल सेम टाइप का रिएक्शन है, मेटल का रिएक्शन हम लोग को एसिड के साथ दिखाना है, जिसमें से मेटल साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनेगा। क्लियर। तो ये 5 क्वेश्चन शुरू के हैं। आगे हम लोग देखते हैं। कंपाउंड सच एज अल्कोहल्स एंड ग्लूकोज आल्सो कंटेन हाइड्रोजन बट आर नॉट कैटेगराइज एज एसिड, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू प्रूव इट। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं आप लोग, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान दिया है। कंपाउंड्स है सच एज अल्कोहल एंड ग्लूकोज आल्सो कंटेन हाइड्रोजन बट आर नॉट कैटेगराइज एज एसिड। ये भी एक ऐसे कंपाउंड हैं जो कि क्या रखते हैं आपके यहाँ पे, हाइड्रोजन रखते हैं अपने पास, लेकिन इनको एसिड हम लोग नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो क्यों नहीं एसिड बोला जाता है, इसको हम लोग यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग इसको क्या कर सकते हैं कि किसी प्रैक्टिकली हम लोग इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग एक बीकर ले लेते हैं, ठीक है। इस बीकर में हम लोग क्या करते हैं, 2 नेल ले लेते हैं, पेंसिल की नेल, और यहाँ से इसको हम लोग बैटरी से इंक्लूड कर देते हैं। क्लियर। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक बार सॉल्यूशन डालते हैं अल्कोहल का, फिर ग्लूकोज का डालते हैं। यदि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो रही है, इसका मतलब इसमें हाइड्रोजन जो है वो एसिड नहीं है। अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है तो वो एसिड है, क्योंकि कोई भी एसिड जो होता है वो हाइड्रोजन क्या करता है, इवॉल्व करता है,
और ये हाइड्रोजन आयंस के रूप में इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करते हैं। लेकिन यहाँ पे आपका जो अल्कोहल और ग्लूकोज का जो होगा, ऑब्जर्वेशन करेंगे, नीचे दिया होगा, ये ऑब्जर्वेशन देख सकते हैं आप लोग, दोनों में इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे बल्ब जल रहा है क्योंकि HCl है, HCl से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है यहाँ पे जो HCl है वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, H+ और Cl- में, तो ये इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करेगा। लेकिन यहाँ पे ब्रेक डाउन नहीं होता है, इसलिए इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं है, बल्ब जला नहीं है। देख सकते हैं आप लोग रिजल्ट में इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं हम लोग। वाई डज डिस्टिल वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेरेज रेन वाटर डज। अब यहाँ पे डिस्टिल वाटर के बारे में दिया है कि जो डिस्टिल वाटर होता है जो कि मेडिकल स्टोर पे मिलते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करता है, रेन वाटर फ्लो करता है। तो इसमें रीजन क्या होता है, डिस्टिल वाटर जो होता है क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है, और वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं करता है क्योंकि वो आयनों में डिवाइड नहीं हो पाता है। लेकिन जब उसमें इम्प्योरिटी रहती है तो वो आयनों में डिवाइड हो जाता है और आसानी से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है। चलिए आंसर पढ़ लेते हैं हम लोग। डिस्टिल वाटर इज प्योर फॉर्म ऑफ वाटर एंड इट डिवॉइड ऑफ एनी आयनिक स्पेसीज। तो वही बात है कि यहाँ पे कोई भी स्पेसीज नहीं बनता है, कोई भी आयंस नहीं बनते हैं H2O से, क्योंकि H2O प्योर है, ये ब्रेक नहीं हो रहा है, तो इससे कोई भी आयंस आपके बनने वाले नहीं हैं। लेकिन जब इसमें कोई रेन वाटर है तो रेन वाटर में बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती हैं, जिसके कारण ये आसानी से आपका यहाँ पे H+ आयंस दे देता है, जिसके कारण जो होता है ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है। क्लियर। अब यहाँ पे देखेंगे वाई डज एसिड नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द ऑब्सेंस ऑफ वाटर। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि एसिड जो होता है एसिडिक बिहेवियर नहीं शो करता है ऑब्सेंस ऑफ वाटर, यानी वाटर के ऑब्सेंस में एसिड जो होता है एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, डिस्कस कर लेते हैं। एसिड डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द ऑब्सेंस ऑफ वाटर बिकॉज द डिसोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस फ्रॉम एन एसिड। तो ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है, फिर वही बात है कि यहाँ पे हमको H+ आयंस नहीं मिल पाते हैं। जब तक वाटर नहीं लेंगे बच्चों तब तक H+ आयंस नहीं मिलेंगे, और जब तक H+ आयंस नहीं मिलेंगे तब तक वो अपना कोई भी एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करेगा। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करेगा जब तक वाटर नहीं लेंगे, क्योंकि ये जो होता है हाइड्रोजन आयन तभी देगा जब वाटर में हम इसको डिजॉल्व करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, और भी क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, इन सब क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके फिर हमको रिस्पांस देंगे। अगर नहीं समझ में आता है तो फिर से हम लोग आगे के क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एंड बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो केवल वीडियोस को देखते हैं, ना लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो इससे टीचर का मनोबल डाउन होता है बच्चों। तो हम चाहेंगे कि जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखें ताकि उनका कॉन्सेप्ट है क्लियर हो पाए। क्लियर। ओके, थैंक यू।